हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का तीसरा सेट स्टार्ट करेंगे किरण पब्लिकेशन का, जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो देर ना करते हुए आज हम तीसरा सेट स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर न करते फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। कह रहा है चालुक्य यानी चालुक्य का राजधानी शहर था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बदामी हो जाएगा। चालुक्य का राजधानी कहाँ हो जाएगा? बदामी। बदामी या उसी को हम बतापी भी कहते हैं, बदामी या उसी को हम बतापी कहते हैं। बात कर लेते हैं कांचीपुरम की। तो पल्लवों की राजधानी कहेगा, पल्लवों के राजधानी बोलेगा तो कांचीपुरम हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी बोलेगा, पल्लवों के तो कांचीपुरम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, कहेगा क्वेश्चन में कि पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? पांडव वंश के तो मदुरई था। पांडव वंश के कहेगा पांडव वंश की राजधानी कहेगा तो मदुरई हो जाएगा। और श्रीरंगपट्टनम की हम बात करेंगे तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाया था। तो इसका आंसर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के मूल निवासी थे। भारत के मूल निवासी, सही आंसर 3 हो जाएगा, द्रविड़ थे। क्या इसका सही आंसर? द्रविड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिला था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ेगा और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हैं और कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ी होता है। उसके बाद लोथल की बात करेंगे तो ये लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ की बात करेंगे तो ये पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। करा है क्वेश्चन में कह रहा है कि आगरा में स्थित ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी खाली स्थान पत्नी मुमताज महल के याद में कराया गया था। तो इसका सही आंसर दूसरी पत्नी के याद में कराया गया था। कहेगा कैमी पत्नी के याद में, तो दूसरी पत्नी के याद में हो जाएगा इसका सही आंसर। पहली पत्नी की बात करेंगे तो उसका नाम था राजकुमारी कंधारी बेगम। पहली पत्नी की नाम बताएंगे तो राजकुमारी कंधारी बेगम और ये दूसरी पत्नी थी मुमताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने यानी कि ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कहा था। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लासी की लड़ाई से। बात करेंगे प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव बात करेंगे सिराजुद्दौला का जो मेन सेनापति था मीर जाफर था। सिराजुद्दौला का मेन सेनापति मीर जाफर था। जब लड़ाई स्टार्ट हुआ, पहले ही यानी कि सेट हो गया था कि मीर जाफर को अंग्रेज ने मिला लिया है, तो सिराजुद्दौला को पता नहीं था, लेकिन इसको मीर जाफर ने अंग्रेज से मिल गया था। और प्लासी की लड़ाई जो हुआ था 23 जून 1757 में अंततः यानी कि सिराजुद्दौला का हार हो गया था और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, अंग्रेज जीत गया। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में है। हल्दी घाटी की बात करेंगे तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। पानीपत की 3 युद्ध हुआ था। पहला जो हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। बक्सर की लड़ाई की बात करेंगे तो 1764 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन
लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो इसका सही आंसर रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट की बात करेंगे ना, तो इसमें होता था कि संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसके कारण दो व्यक्ति सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू का गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए पंजाब में यानी कि अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में यानी कि उस दिन लोहाड़ी का त्योहार था, तो सभी एकत्रित हुए थे ये दोनों व्यक्ति सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए। तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज ने अंधाधुन गोलियां चलवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में किसने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की रचना की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कथकली कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। कथकली केरल का ही है। कथकली मोहिनीअट्टम में केरल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कुचिपुड़ी कहता तो आंध्र प्रदेश हो जाता। कह रहा है समान संकल्प का सिद्धांत संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर रूसो से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्न में कौन सा देश साम्यवादी है? तो ऑप्शन के अनुसार साम्यवादी देश की हम बात करेंगे तो चाइना हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अरविंद केजरीवाल किस दल के नेता हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पहली अनुसूची हो जाएगा, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर प्रश्नकाल कहा जाता है जी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि प्रश्नोत्तर घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? तो यहाँ पे राज्य सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है। अंडमान निकोबार में, दिल्ली में, पांडिचेरी में, जबकि सिक्किम में नहीं होता है। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे राज्यपाल होते हैं और सीएम मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल, कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा संसद के यानी कि सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है सदस्य के, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं यानी कि अस्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष कहते हैं। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा यानी कि कौन राज्यसभा का सदस्य भी है? तो इसका सही आंसर दो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक यानी कि लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, परमादेश, यानी कि हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई है, यह संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के तहत पारित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 142, अनुच्छेद 142 हो जाएगा। और शराब जैसे बिहार में अभी बंद है, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 47 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि
संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, निर्वाचित राष्ट्रपति। निर्वाचित राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरकार के विभिन्न अंगों में यानी कि शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच अंतर कितना होता है? तो 5.5 घंटा अंतर होता है, 5.5 घंटा का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी का वह स्थान जहाँ दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरे एक वर्ष समान रहती है। तो पूरे समय समान रहेगा, भूमध्य रेखा पर समान रहता है, जबकि पृथ्वी के कहेगा कि कौन सा दिन पृथ्वी पे दिन और रात समान होता है। तो वहाँ पे हो जाएगा 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ के स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1960 में। बीआरओ की स्थापना 1960 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा, ओंकारेश्वर नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के श्वेत क्रांति के लिए किसे यानी कि अग्रसर माना जाता है? तो इसका सही आंसर वर्गीज कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति के जनक, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को माना जाता है। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्तिकाग्र। केसर भारत में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है और विश्व में कहेगा तो ईरान में हो जाएगा केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि दिल्ली का यानी कि लिंगानुपात कितना है? इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि 866 हो जाएगा। 1000 पुरुष पर 866 महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान महासागर पार करके लंका गए थे? यानी कि हनुमान महासागर पार करके लंका गए थे। इसका सही आंसर माउंट महेंद्र को पार करके गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अटल पेंशन योजना के लिए एक पेंशन योजना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कह रहा है क्वेश्चन में कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो देखते हैं कौन सत्य नहीं है। तो कह रहा है मोबाइल फोन कंपनी पेटेंट बैंक के यानी कि प्रचारक बन सकती है। बिल्कुल सही है। कह रहा है पेमेंट यानी कि पेमेंट बैंक एटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं? जारी नहीं करेगा। कह रहा है पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकते हैं? ये भी सही है, ऋण नहीं दे सकते हैं। उसके बाद कह रहा है एक व्यक्ति ग्राहक के लिए खाते शेष की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये है। तो ये भी सही है। तो सही नहीं की बात कर रहा है, तो इसका सही 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक यानी कि विनियामक के भांति कार्य करता है? इसका सही आंसर सेबी हो जाएगा। सेबी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। सेबी की स्थापना 1988 में, और यानी कि स्टॉक मार्केट का जो विनिमय करता है सेबी करता है, जबकि बैंकों का जो विनिमय करता है केंद्रित यानी कि नियंत्रण करता है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का लक्षण है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर वित्त आयोग हो जाएगा। वित्त आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत सरकार की अमृत योजना खाली स्थान से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शहरी विकास से अमृत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में भारत सरकार की संपदा योजना खाली स्थान से संबंधित है। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, खाद यानी कि प्रसंस्करण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत सरकार का GEM पोर्टल खाली स्थान से संबंधित है। इसका सही आंसर सार्वजनिक खरीद से हो जाएगा। इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर विश्व बैंक समूह के द्वारा होगा। डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, पूंजी व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नीचे कुछ यंत्र और जिन वैज्ञानिक के नियमों पर आधारित हैं उन्हें दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वायुयान जोड़ता है बर्नौली के नियम, बिल्कुल सही है। कार का ब्रेक आर्किमिडीज यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो 2 ही हो जाएगा, 2 गलत दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं करा MRI क्वांटम मैकेनिक्स ये सही है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय ये भी सही है, सही नहीं है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लालटेन में तेल बाती में खाली स्थान की विशेषता का कारण चढ़ता है। तो इसका सही आंसर पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर किसी रंग परिवर्तित हो जाए तो सतह का रंग कैसा दिखेगा। तो इसका सही आंसर सफेद दिखाई देगा, सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे का सबसे तीव्र परागम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में किसमें ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक है। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, पानी में हो जाएगा, पानी में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। इसका जो फॉर्मूला होता है NaOH, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा में, NaOH सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने वाला जो वाशिंग सोडा होता है Na2CO3 10H2O हो जाएगा, 10H2O जल लगाएंगे तो 10H2O, ऐसे Na2CO3 वाशिंग सोडा हो जाएगा, खाने वाला NaOH हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि दिया सलाई की नोक में होता है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कठोरतम पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहेगा कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है। तो कांच को कौन सा घुला सकता है, इसका सही आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पौधे में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में यानी कि संरक्षित ऊर्जा के रूप में
संचित रहता है? मनुष्यों में ग्लूकोज संचर यानी कि संरक्षित ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वसम लिनोलिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि मानव अंतःस्रावी ग्रंथि और उसके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अग्नाशय ग्लूकागोन बिल्कुल सही है, एड्रीनल कार्टेक्स एडिलेनिन ये गलत दिया हुआ है, पीयूष ग्रोथ हार्मोन बिल्कुल सही है, अग्नाशय इंसुलिन बिल्कुल सही है, सही नहीं हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ी सत्य नहीं है? तो देखते हैं। कह रहा है पीलिया रक्तदान बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है टाइफाइड दूषित भोजन, ये भी सही है। उसके बाद बात करेंगे टीबी दूषित जल दिया हुआ है, गलत है, दूषित जल से भी टाइफाइड होगा। डेंगू वाहक जन्य, ये सही है, सही नहीं होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि जापानी इंसेफेलाइटिस मच्छर जन एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है, और कौन सा जीव यानी कि इंसेफेलाइटिस का स्रोत है? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, सुअर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम या लाइसोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ मैथ दिया हुआ होगा, तो इसका सही आंसर 61 का बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि हम इसी पर मैथ भी सॉल्यूशन करें, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए इसको हम टिक ऑफ कर देते हैं। 62 का सही आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद 63 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 64 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 65 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। 66 की हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 67 की बात करेंगे तो यहाँ पे हिंदी कुछ है, कायर शब्द का अर्थ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मूर्ख। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा, इसका सही आंसर गे हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंग्लिश होगा। 69 का सही आंसर आप टिक ऑफ कीजिएगा तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। 70 की हम बात करेंगे तो 70 का भी सही आंसर आप टिक ऑफ कीजिएगा तो इसका भी सही आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि 29 जून 1968, प्रथम बार 1968 में लगा था राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बिहार के निम्नलिखित हस्तियों में से किसके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार कपिल देव, उसके बाद आनंद कुमार, सुभद्रा देवी, इस सभी को दिया गया है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, जमुई में हो जाएगा, जमुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में होम रूल लीग के स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मौलाना मजरूल हक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर बिल गेट्स हो जाएगा, बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूएसबी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईमेल पते में निम्नलिखित में कौन से संकेत आवश्यक इस्तेमाल किए जाने चाहिए? तो इसका सही आंसर @ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इनसेट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के उपग्रह कल्पना फर्स्ट का पहला यानी कि पहले नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैटसेट फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन भारतीय वायुसेना एलएएफ की चिकित्सा यानी कि शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एयर मार्शल साधना एस नायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने यानी कि कंडीशनड रिफ्लेक्स शब्द को गढ़ा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पवलव हो जाएगा, पवलव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर पंक्ति किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जॉन किट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में वन्यजीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष खाली स्थान माह में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूएनओ में सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 5 अस्थायी सदस्य और कौन कौन है याद रखिएगा, ABCFR। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रसिया। ये पांचों अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, यूनेस्को का पेरिस हो जाएगा, पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय व्यवस्था कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, विश्व बैंक। विश्व बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि द ऑफसाइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बैडमिंटन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूयॉर्क याकी टीम किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर बेसबॉल हो जाएगा, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है। कह रहा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर? तो इसका सही आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि किस कह रहा है इस संस्था के कह रहा है यानी कि संस्था की स्थापना 1978 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया था। वर्तमान में इसे वन शोधक संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? इसका सही आंसर पीला हो जाएगा, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश कौन बना है?
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। इसका सही आंसर 16.7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस यानी कि किसको विश्व विशंभरा डॉक्टर श्री नारायण रेड्डी राष्ट्रीय यानी कि साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, शिव शंकरी सम्मानित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स में चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ध्रुव सितवाला हो जाएगा। तो बस आज बार इतना रहने देते हैं। इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।